ओवैसी साहब ने ओवैसी साहब तो बहुत खुश हुए हम लोग जाके गए सो, और हमारे लव फॉर काऊ मूवमेंटों लिए और भगवान से दुआ मांगी कि अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आप गौ सेवा करिए, हम आपके साथ है। कभी भी आपको कुछ भी ज़रूरत है आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका जो भी है हम सेवा करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा आश्वासन दिया है हम लोग गए जब उधर। जय गौ माता। आज हम यहाँ पुराना पुल कने बड़ा अखाड़ा है, पहले बिंदु महाराज जी यहाँ रहते थे। आज हमारे सामने महाराज श्री पधारे हैं, आपका नाम योगी प्रशांत दास स्वामी जी यहाँ पर है, और हमारे आचार्य कमलेश दास महाराज जी है, ऑल इंडिया अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं। उस तरफ जो दो महानुभाव बैठे हैं, RK जैन और हमारे जैन साहब हैं, महेंद्र कुमार जैन जी, इधर रिद्धत जागीरदार है। ये सब लव फॉर काऊ फाउंडेशन के ट्रस्टी भी है, और दूसरा बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं कि जहाँ पर भी पुरातन मंदिर हो उसका रिनोवेशन करना, जीर्णोद्धार करना। ये ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल रिनोवेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज 2 साल के अंदर करीबन 10 मंदिर तो हो गया है, और किसी के पास पैसा नहीं पूछे। आज हमारा फाउंडेशन लव फॉर काऊ भी काम करता है, तो हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते। कोई भी पैसा का बात करे तो हम लोग बोलते हैं भाई चलो गौशाला के अकाउंट देंगे, जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पैसे पहुँचा दो, आप डायरेक्ट उनको पैसे दे दो। तब एक सवाल ये है कि शहर हैदराबाद में कई एक बड़े गौशाला है, यहाँ पे गायों को लाके उनको पाला पोसा जाता है, तो हुकूमत की तरफ से कुछ आपको इसकी इमदाद मिलती है, कुछ एड मिलता है हुकूमत की तरफ से, तेलंगाना हुकूमत की? यहाँ पर आप जैसा बोले कि गौशाला है बड़े बड़े, हैदराबाद के अंदर 45 गौशाला ऐसे है कि 6500 गाय, 7000 गाय, 5-5000 गाय, 2,500 गाय, ऐसे गौशाला बड़े बड़े गौशाला हैदराबाद में है। और ये गाय गौशालाओं की गाय नहीं है। हालांकि इस गाँव को या गऊ को कौन भेजता है? गौवंश को सरकारी भेजती है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले गौशाला में भेजते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य गौशाला वालों का ये है कि कभी भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड या एनिमल हस्बेंड्री से, गवर्नमेंट से 5 पैसा भी नहीं दिया जाता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं वहाँ पर, तो डायरेक्टर साहब को हमको जो ज़रूरत है, कोई दवाई का ज़रूरत पड़ा या कोई अचानक कोई रोग आ गया, तो उसके लिए दवाई वगैरह तो वो लोग हमको देते हैं। लेकिन चारा के लिए कुछ भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। और चारा के बारे में हम लोग बहुत लेटर लिखे, बहुत कुछ बोले से उन लोगों को, फिर भी हमको कोई अभी तक दिया नहीं है। इंडिया के दूसरे स्टेट्स में देते हैं? इंडिया में अभी आप देखिए कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, महाराष्ट्र है। वही स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है? नहीं, कांग्रेस की, राजस्थान में कांग्रेस ही, राजस्थान कांग्रेस था, हरियाणा में भी कांग्रेस है। तो वजह क्या है यहाँ तेलंगाना में लेकिन? देखो अभी जैसा यहाँ का गवर्नमेंट का उनका मर्जी की बात है। आज केंद्र ने बोल दिया कि गौ के लिए जो भी करना है या रक्षा करना है या गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, तो केंद्र के हाथ में नहीं है, हर स्टेट का CM के हाथ में है। तो आज कांग्रेस गवर्नमेंट जैसा अभी राजस्थान के अंदर इतना बढ़िया काम करे है, गायों को 1000 रुपया महीने को दे रहे, वो लोग घास चारा दे रहे, ऐसा दूसरी जगह भी दे रहे। इसमें पार्टी का बात नहीं है कि बीजेपी पार्टी रहने दो, कांग्रेस पार्टी रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के CM साहब की मर्ज़ी की बात है। आज अपने CM साहब गौ भगत है, तो आज हम इनसे पहले भी हम लोग गौशाला में उनके प्रोग्राम्स किए थे। जब CM साहब नहीं थे तभी भी हमारे पास आते थे, तो हम लोग उनके प्रोग्राम भी किए हैं, हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी किए हैं। इससे पहले भी हम लोग उनके पास गए सोए 2 बार जाके। यहाँ पर हाई कोर्ट में हमको ऑर्डर पास हुआ है कि गौशालाओं को घास गौ चारा देना चाहिए। वो ऑर्डर अपने पास है, मेरी गाड़ी में है अभी। तो वो ऑर्डर लेके भी हम लोग गए, गवर्नर साहब के पास भी गए, फिर भी अभी कुछ देने को तैयार नहीं है। रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं बना इसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन सभी गौशाला का कानून भी बना, कानून है, कानून देने के लिए है। कोर्ट का रूलिंग भी है ना, कोर्ट ने भी कोर्ट ऑर्डर दिया है, तो उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे कोई। वो लेटर कोर्ट का ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं। आज BRS पार्टी के अंदर हम लोग CM साहब को मिलने को बहुत कोशिश करे। लास्ट में हमको KCR सरकार के PA साहब मिले, और उसने हम लोग को ये लेटर बताया, तो आश्वासन दिया जब तक सरकार गिर गई। उसके बाद नया सरकार आया, नया सरकार अभी 2 बार हम CM साहब से मिले, उस टाइम पे हमारे पास लेटर नहीं था, तो बोले लेटर लेके आओ, मैं आपसे कुछ बात करूँगा। तो बाद में टाइम ही नहीं मिल रहा, बाद में हैदराबाद के अंदर इतने बिजी हो गए CM साहब, तो हमको जाने का मौका नहीं मिला। ये जितना गौशाला है उससे वेलफेयर के जो स्कीम्स चलते हैं आप लोगों का, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की वेलफेयर भी है, साथ ही साथ ये सब प्रकृति का वो जो करते हैं, प्रकृति है, इसमें जो आपको जो फंड्स की ज़रूरत होती है तो उसको बिल्कुल करता है। अभी यहाँ के जो गौशालाओं में गौशाला वाले खुद बेचारे हर जगह से डोनेशन मांगने को जाते हैं, ऑटो रिक्शा में जाते हैं, चल के जाते हैं। हम लोग भी सब यही काम करते हैं। आज मेरा प्रचार ये है कि गौ माता को 1 रुपया दो, हर जगह हम दान पेटी लगाए, उस दान पेटी से 10 लाख रुपया भी आ रहा है, तो घास चारा 22 गौशालों को दे रहे हैं, चालू है देने का। कुछ अर्सा पहले हमारा गौश फाउंडेशन करता है। कुछ अर्सा पहले आप लोगों की तंजीम MP हैदराबाद से मुलाकात करी थी,
तो वहाँ पे क्या बात हुई और क्या आपसे एमपी साहब ने ओवैसी साहब है सो कीजिए। ओवैसी साहब ने ओवैसी साहब तो बहुत खुश हुए हम लोग जाके गए सो, और हमारे लव फॉर का मूवमेंटो लिए और भगवान से दुआ मांगी कि अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आप गौ सेवा करिए, हम आपके साथ हैं, कभी भी आपको कुछ भी ज़रूरत है आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका जो भी है हम सेवा करेंगे, बैठेंगे बात करेंगे। बैठेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा आश्वासन दिया है हम लोग गए जब उधर। साहब एक आपका आखिरी ये है कि हुकूमत से आपका अभी इस वक्त क्या मुतालबा है? हुकूमत से इस बार तो यही है ना अपना तो कि अवैध रूप से जो कत्ल खाने जा रहे हैं गौवंश सिटी में कैसा आ रहे, 1.5 लाख कैमरे लगे हैं पूरे तेलंगाना में बताते हैं, सबसे हाईटेक सरकार है, तो फिर ये गौवंश कैसा आ रहा है? अदृश्य रूप से आ रहे हैं या कौन सी ऐसी ताकत है, हुमानी ताकत है क्या जो जिससे ऑटोमेटिकली सिटी में आ जा रहे हैं? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब चेक पोस्ट स्थापना की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, तो ये चेक पोस्ट पे कैसे आ रहा है माल? उसके बावजूद भी अगर अंदर आ रहा है तो किसकी गलती है? नहीं साहब, कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट एक सवाल ये है कि जो माल जो आ रहा बोल रहे हैं आप, तो जहाँ से मंडियाँ लगे हुए हैं कई मुकामों पे डिस्ट्रिक्टों में, वहाँ से लोग खरीद के लाते बोलते हैं, तो वहाँ पे क्यों मंडियों पे अगर आप मंडी से खरीद के दावा लाते नहीं करते? हैं तो उनके मंडी पास पे बिल जाके तो पहली बात है उनके पास बिल होना चाहिए। दूसरा है वेटरनरी डॉक्टर का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कटने लायक है। कटने लायक कब होता है कि बिल्कुल वो चल फिर नहीं सकता है या कोई बीमार है, और ऐसी बीमार गायें तो कोई भी नहीं खाएंगे। बीमार अगर आप लोग भी अगर सोचते होंगे कि ये बीमार पशु है, आप लोग क्या उसको खाएंगे? अगर वो पहले ही बीमार है, आप भी वापस बीमार, तो ऐसे पशुओं का किसी हाल में वो नहीं रहता, और उसको स्लॉटर हाउस में ही काटना होता है। आप गली में कहीं पे भी ठहर जाएंगे काटेंगे, वो नहीं चलता है, उस पर ध्यान देना होगा। हमारे बीच जो कमलेश आप लोग इतना कंटिन्यूस एफर्ट्स करे बावजूद भी फिर ये क्यों हो रहा है? हर साल वही पॉलिटिकल ऐसे रहता ड्रामा। है। 20-25 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कभी ना कभी तो एक ऐसी सरकार आएगी जो इस पर काम करेगी। कोशिश भी हम लोग यही कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छा काम हो। हम किसी के मज़हब पे भी नहीं बोलते, धर्म पे भी नहीं बोलते कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं या हिंदू ऐसा कर रहे हैं। इसमें हम माँ तो सबकी है, दूध तो गाय सभी पीते हैं, क्रिश्चियन भी पीता है, मुसलमान भी पीता है। तो किसी एक कौम के लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं पीना चाहिए, पर सबके अच्छे के लिए ही है। और बकरीद जैसा भी बताया गया है उस दिन बकरी के लिए ही वो किया जाता है। गौवंश काटने का कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, कोई किताब में भी ऐसा नहीं है कि गौवंश काटना चाहिए। तो हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि गौवंश ना कटे। आपका त्यौहार बकरीद है, बकरी लिखा गया है, आप बकरी के ऊपर ही ध्यान दीजिए, बकरी आप काट सकते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बकरी भी ना कटे, पर आप लोगों के पास लिखा है और आप लोगों के वो जो धर्म में लिखा गया है आप लोग उसको मानेंगे, करना चाहिए सबको। ठीक है, शुक्रिया।